जय हिंद बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम हिंदी काव्य का दूसरा पाठ, जिसका कि शीर्षक है वाक और जिसकी कवित्री हैं ललब्जत जी, इसको पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने ललब्जत जी के जीवन के विषय में कुछ बताया, उनका निवास स्थान, जन्म समय, लेखन शैली आदि के ऊपर हमने विचार किया और उनके पहले वाक्य को हम पढ़े थे, जो आपके कोर्स में निर्धारित है। तो वाक्य, जैसे आपको पता है कि वाक्य एक शैली है। ललब्जत जी ने जो रचनाएं लिखी हैं, उन की रचनाओं की जो शैली है वो वाक्य है, इसलिए पाठ का नाम, शीर्षक है वाक्य। ठीक है, आज हम दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, दूसरे वाक्य को। जैसे कि हम बताए पहले कि ये एक अलग तरीके से ईश्वर को प्राप्त कर रही हैं। इनका जो ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है वो है प्रेम। ये प्रेम के माध्यम से सभी लोगों में समान भावना देखते हुए तब ईश्वर को प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो यह जो दूसरा वाला वाक्य है, इसमें देख रहे हैं हम लोग, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री समझा रही हैं कि खा खा कर, अर्थात आप केवल खाओ। जैसे लोग कहते हैं कि आगे आत्मा पीछे परमात्मा। देखिए, संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की विचारधारा हैं। जितने व्यक्ति हैं उतने विचार हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अर्थात जितने मस्तिष्क है उतनी विचारधारा है, उतने विचार हैं। कुछ लोग ईश्वर के सगुण रूप को पूजते हैं, कुछ लोग ईश्वर के निर्गुण रूप को पूजते हैं, कुछ सगुण साकार, कुछ निर्गुण निराकार। इस तरह से अनेक प्रकार से ईश्वर की पूजा करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बिना खाए शरीर को कष्ट दे करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और कुछ लोग कहते नहीं, पहले शरीर को स्वस्थ रखा जाए। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तो पूजा करने में, ईश्वर का ध्यान करने में हमारा मन लगेगा। अगर हम भूख से तड़पते रहेंगे और उस अवस्था में अगर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें तो हमारा मन पूर्ण रूप से ईश्वर में नहीं लगेगा। तो अनेक अनेक विचार हैं, लेकिन ललब्जत जी का क्या विचार है यहाँ? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवयित्री कह रहे हैं कि अगर आप केवल खाओगे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप यह सोचो कि हम केवल खाएं, केवल अपने शरीर को संतुष्ट करें, केवल शरीर की सेवा करें और केवल शरीर की सेवा करने से हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम सोचें कि न खाएं, बिना खाए ईश्वर का ध्यान करें, तब क्या होगा? तो बनेगा अहंकारी। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम खाना भी नहीं खाएंगे, भोजन छोड़ देंगे, तो हमारे अंदर अहंकार हो जाएगा। कह रहे हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम भोजन नहीं करते, बिना खाए ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? वो अहंकार। जब अहंकार हो जाएगा तो भी ईश्वर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर हम केवल शरीर का देखभाल करें तो भी हम कुछ नहीं पाएंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा हमको। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम खाना ना खाएं और बिना खाए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करें, तो हमारे अंदर अहंकार हो जाएगा। जब अहंकार हो जाएगा तो भी ईश्वर नहीं मिलेंगे, तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कवित्री क्या करे, करना क्या है? सम खा तभी होगा संभावी। आप सम खाओ। सम माने होता है समान। आप समान मात्रा में खाओ। कितना? जितने में हमारा जीवन यापन हो सके। ठीक है, जैसे कि
एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एक भक्त कह रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हे भगवान आप हमको इतना ही दो कि उसमें कुटुंब समाज, कुटुंब परिवार, कि उसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आप हमको इतना दो कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं खुद भूखा न रहूं, अगर मेरे दरवाजे पर कोई साधु आए वो भी भूखा न जाए। ठीक है, तो सम खाओ, आप समान रूप से खाओ, बराबर मात्रा में खाओ, कि न अधिक न कम, कि आप ज्यादा खाओ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और आप एकदम से खाना बंद कर दो आपके मन में अहंकार हो जाए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो सम खाओ तभी होगा समभावी। आप सम खाओ, समान रूप से खाओ, तभी होगा समभावी, तब तुम क्या हो जाओगे, समभावी हो जाओगे। समभावी माने समान भाव वाले, सबके अंदर समान भावना देखोगे, ऊंच नीच अमीर गरीब अपना पराया इस तरह का भेद तुम्हारे मन में नहीं रह जाएगा। तुम क्या हो जाओगे, समभावी हो जाओगे, सभी लोगों में समान भावना देखोगे। और जब तुम सबको समान भाव से देखोगे, अपने पराये की दृष्टि से नहीं देखोगे, ऊंच नीच अमीर गरीब छोटे बड़े की निगाह से दृष्टि से नहीं देखोगे, तब क्या होगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यह जो बंद द्वार है, ठीक है, परमात्मा के यहाँ जो बंद द्वार है, आप उस परमात्मा के पास जाना चाहते हो, लेकिन वहां पे क्या लगा हुआ है, सांकल लगी हो। सांकल यानी जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे दरवाजा मत होता है तो उसकी कुंडी होती है, कुंडी सरका कर उसको बंद किया जाता है, उसको बोलते सांकल, ठीक है। तो जो दरवाजा बंद है उस पर सांकल लगी हुई है, उसकी कुंडी बंद है। लेकिन जब हम समभावी हो जाएंगे, सबको समान रूप से देखेंगे, तो वह जो सांकल है वो सांकल खुल जाएगी, अर्थात हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हमारी जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो वह जो बंद द्वार है, मोक्ष का जो बंद द्वार है, वह बंद दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। लेकिन कब, जब सम खा समभावी होगा, जब हम सम खाएंगे, समान रूप से खाएंगे, न ज्यादा खाएंगे न कम खाएंगे, तब हम क्या हो जाएंगे, समभावी हो जाएंगे। ठीक, सबको, संसार के सभी जीवों को समान भाव से देखेंगे, और जब समान भाव से देखेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो जो मुक्ति का जो बंद दरवाजा है, वह बंद, खुलेगी साकल बंद द्वार की, मुक्ति के जो साकल लगी हुई दरवाजे पर जो कुंडी लगी हुई है, वो दरवाजा खुल जाएगा और हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा वाक्य पूर्ण हुआ, जिसको लाला दत्त जी ने लिखा। अगर फिर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, या फिर कापी में उसको नोट करके रखे रहिए, विद्यालय खुलने पर आप उसका समाधान कर सकते हैं। और फिर आपसे बताया जा रहा है कि वीडियो को ध्यान से देखें, क्रम से देखें, और देखने के बाद पढ़ाई गई बातों पर विचार करें कि कहाँ से क्या अर्थ गया है। छोटे छोटे प्रश्न बना करके एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिए, खुद आपको समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।